वंदे मातरम। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स, आरजेएस फैमिली और तमाम उन लोगों को जो लोग लाइव नहीं देख पाए लेकिन फिर भी कभी न कभी देखेंगे वो, तो उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। सुख समृद्धि और सुख शांति के साथ 2021 का साल जो है वो गुजरे और 2020 को भी इसलिए धन्यवाद देंगे कि बहुत कुछ सिखाने के लिए भी ये साल इतिहास में जाना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने सीखी हैं। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2021 जो है 2 जनवरी 2021 और सायं 7 बजे फेसबुक लाइव का ये 108वां एपिसोड है और मैं उदय मन्ना, आपका साथी। सकारात्मक भारत महाआंदोलन की शुरुआत नए साल से शुरू हो गई है और ये अंग्रेजी नव वर्ष से लेकर भारतीय नव वर्ष, नव संवत्सर आप जानते हैं, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होता है, वहां तक हम लोग सकारात्मक भारत महाआंदोलन चलाएंगे। पॉजिटिव इंडिया मास मूवमेंट और घर घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश होगी इस उद्देश्य से, जो आरजेएस का सॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है। तो आइए उसी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहां तो ये स्पष्ट हो गया है कि सरकारों को जगाने का भी राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत ये नारा है। और आरजेएस फैमिली 25 राज्यों की मिलकर 5 सालों से इस अभियान को आंदोलन के रूप में बदल दिया है और अब 1 जनवरी से महाआंदोलन के रूप में हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। सुबह सुबह की सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आइए, जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, तो उनका ये वीडियो आया है। आप जानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय मंच जो है वो आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स जो कुछ भी भेजते हैं उसी पर आधारित होता है कि आपके विचार क्या हैं। उन्हीं विचारों को लेकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा एक रेडियो शो के रूप में शुरू की गई है। तो आइए, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुनिए और उनके जो दृश्य हैं वो भी बड़े रोचक हैं और बहुत ही प्रेरक हैं और इस प्रेरणा को अपने जीवन में आचरण के रूप में उतारने की जरूरत है। तो लीजिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सूर्यनारायण नमः। ओम हे पुष्पराज, मैं आपकी कल्याणमयी शाश्वत देव शक्तियों को ग्रहण कर रहा हूँ, कृपया करें। ओम आज सकारात्मक महाआंदोलन का दूसरा दिन है। आरजेएस परिवार के इस दूसरे दिन हम अपने राष्ट्र संरक्षण प्रथम
को निर्णय को दोहराता हूँ। मैं अपने अंदर माता श्री को प्रणाम करता हूँ, जिनने मुझे जन्म देकर हमारे शरीर में देवत्व की स्थापना की है। साथ ही मैं भारत माता की जयकार करता हूँ, जिनके कार्यों को करते हुए माता ने हमारे लिए जीवन देने के लिए, शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए संसाधन प्राप्त किए हैं। अब मैं अपने कार्यों को, अपने संकल्प को स्थिर करने के लिए, कल्याणमयी चेतना को, सकारात्मक चेतना को करने के लिए मुझे आज पुष्प से चेतना मिली है, जिसका मैं वनस्पति जगत को नमन करता हूँ। ओम RJS की सकारात्मक महा आंदोलन की मैं सफलता के लिए संकल्पबद्ध कार्य करने की कोशिश करूँगा। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ, तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी थे और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। और इनकी जो भावना है कि जब शुरुआत की गई 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक सकारात्मक भारत महाआंदोलन का, तो इन्होंने अपनी भावनाओं को इस रूप में उजागर किया है। और आज 2 जनवरी 2021 है, तो आज का इतिहास के लिए आपको कुसुम प्रसाद के साथ छोड़े जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये आज के इतिहास के बारे में जानकारी आप हासिल कर लीजिए। ये RJS वाणी पॉजिटिव मीडिया का है। तो आइए कुसुम प्रसाद आपको। नमस्कार, वंदे मातरम। RJS वाणी में आपका स्वागत है। आज शनिवार 2 जनवरी 2021 है। इतिहास के पन्नों में वर्णित बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए कुछ सीख और उपदेश देती हैं। राम जानकी संस्थान RJS द्वारा सकारात्मक भारत के अंतर्गत पेश है 2 जनवरी की प्रमुख घटनाएं। 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से कोलकाता को वापस छीना। 1839 फ्रांसीसी छायाकार लुइस डगरे ने पहली बार चांद का चित्र खींचा। 1899 रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कोलकाता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले से ब्रिटेन के कार्डिफ शहर स्थित लैंडग्राफ कैथेड्रल को भारी नुकसान हुआ। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया था। 1954 पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी को हुई और भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया। 1973 जनरल SFAJ मानिक शाह को फील्ड मार्शल बनाया गया। 2 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों को नमन। 1970 बुला चौधरी प्रसिद्ध तैराक। 1953 अश्विनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक हैं। 1940 SR श्रीनिवास वर्धन भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ। 1906 DN खुरोदे प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे, जिनका भारत के दुग्ध उद्योग में योगदान रहा। 1905 जिनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार। 1899 सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1878 मंटू पद्मनाभन केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। 2 जनवरी को निधन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि। 1999 में सरदार हाशमी भारतीय रंगकर्मी जन नाटक मंच के संस्थापक का आज के दिन निधन हुआ। 2 जनवरी 2015 में बसंत गोवारिकर
भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के अध्यक्ष का बीमारी के कारण 2 जनवरी को निधन हुआ। अन्नाराम सुदामा राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार का 2 जनवरी को 2014 में निधन हो गया था। 1950 डॉक्टर राधाबाई प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक का आज के ही दिन यानी 2 जनवरी को निधन हुआ था। अब आइए आज सकारात्मक भारत महाआंदोलन के फेसबुक लाइव की जानकारी दे दें। आज शनिवार 2 जनवरी को उदय मन्ना फेसबुक लाइव शो सायं 7 बजे होगा। आज 2 मिनट की आपकी भेजी सकारात्मक और प्रेरक बातों को शामिल किया जा सकता है। 5 बजे तक वीडियो आपकी अवश्य मिल जानी चाहिए। आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आरजेएस वाणी संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जहाँ तो अभी कुसुम प्रसाद से आप सुन रहे थे आरजेएस वाणी में 2 जनवरी का इतिहास। और आप जानते हैं कि इन्होंने बताया सफदर हाशमी का नाम लिया, जिक्र किया। तो आप जानते हैं कि सफदर हाशमी जो है वो रंगकर्मी के रूप में भी और राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और सफदर हाशमी की आज पुण्यतिथि है। तो उनका क्या था विचार, वो इन पंक्तियों में, उनकी लिखी हुई इन पंक्तियों में पूरा जीवन बता देंगे वो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, ओ भूख से मरने वालों। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ये सफदर हाशमी की रचना है। और सफदर हाशमी को आज पुण्यतिथि पे सलाम किया जाता है। एक नाटक के दरमियान ही असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन सफदर हाशमी अमर हैं और आज हम लोग इनको याद कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ समाचारों पर भी निगाह डाल लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। और वैसे तो समाचार मिल जाते हैं, लेकिन फटाफट आज की ताज़ा न्यूज़कास्ट में आपको रूबरू कराते हैं। देश में पहली कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के क्या मायने हैं आप जानते हैं। अप्रूवल मिल गया है और वैक्सीनेशन के पहले चरण में सर्वोच्च प्राथमिकता वालों को मुफ्त लगेगा टीका। इनमें 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर भी शामिल हैं। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। ये आज की बात है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने बस स्टैंड पर फेंका ग्रेनेड। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में छात्रों को दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन आज हो गया। 2 जनवरी की और भी कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। जानते हैं दिल्ली के बॉर्डर पे कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं किसान। और नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि बेकार न जाए शहादत। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 23 तारीख को सभी राज्यों में राज्यपाल भवन तक ये किसान मार्च करेंगे। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ आज और पीएम ने उड़ीसा में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आईआईएम कैंपस की रखी आधारशिला और छात्रों को दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। बोले ब्रांड इंडिया को बनाना है ग्लोबल। आज के स्टार्टअप बनेंगे कल के उद्यमी। और कुछ खबरें काम की। 31 मार्च तक मिलेगी दिल्ली वासियों को पानी बिल पर छूट। दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी योजना। 8 जनवरी से शुरू होगी ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स। 8 जनवरी से ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से शुरू होंगी हवाई उड़ानें। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से लगी थी पाबंदी। 23 जनवरी तक एक हफ्ते में सिर्फ 15 फ्लाइट ही भर सकेंगी उड़ान। तो ये आज के कुछ ताज़ा समाचार थे। और ये भी समाचार है कि हम लोग जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी पर जो आप लोगों की बातों को, क्योंकि आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स की जो बातें होती हैं उनको हम लोग साझा कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा 3 वीक्स पहले जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब चैनल पर डाला गया था, कोरोना के समय मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी, निःशुल्क परामर्श।
इस तरह की जो खबर थी दिल्ली हाट में आईएनए में जो किया गया था उसको 231 व्यूज मिले हैं। यह भी सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि आप जानते हैं धारा के विपरीत चलना अपने आप में एक नया इतिहास रचने जैसा होता है। और कोरोना के समय मानसिक अवसाद से मुक्ति के लिए निःशुल्क परामर्श, इसको 231 व्यूज मिले हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को। और उसके बाद ये अभी डाला गया है, आप कल डाला गया था, इसको 71 व्यूज अभी तक मिले हैं। आप देखिए, ये अलमास रजा ने जो सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बताया था, ये आरजेएस के ग्रुप में है और अलमास रजा ने आरजेएस सकारात्मक भारत महाआंदोलन को दिया बेहतर जीवन जीने का बताया उन्होंने। तो आप दोनों को बधाई। इस तरह से आप लोग अपनी अपनी वीडियो भेजते रहें और अच्छे काम करते रहें, उसको आरजेएस फैमिली में लिया जाएगा। उसी तरह से अपने जो आरजेएस स्टार भी हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता है नरेश कौशिक जी। इन्होंने हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं लोकहित समिति, श्री श्याम लोकहित समिति के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने क्या कहा ये शिविर के दरमियान, ये सुनिए। लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही श्री श्याम लोकहित समिति द्वारा आज गांव खैरा नजौड़ नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस भाई को भी रक्तदान करना है स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट 3 व्यक्तियों का जीवन बचाती है, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो युवाओं से आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा खैरा गांव में पहुंचकर रक्तदान करें। बोलूं मैं? हाँ बोलो। लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही श्री श्याम लोकहित समिति द्वारा आज सेक्टर 22 द्वारका में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस युवा को भी रक्तदान करना है वह सेक्टर 22 की मार्केट द्वारका में आकर स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त 3 व्यक्तियों का जीवन बचाता है, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो युवाओं से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर रक्तदान करें और पुण्य कमाएं। यहाँ तो इस तरह से नरेश कौशिक जी ने बताया कि ये नजफगढ़ में और द्वारका में, दिल्ली के अंदर जो शिविर था और यूपी में भी हरियाणा में करते हैं। लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही श्री श्याम लोकहित समिति द्वारा अगले 10 जनवरी को गांव बड़ा पंडवाला नई दिल्ली में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक और राहुल पंडवाला एवं नरेंद्र डीजी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होने के कारण गांव की युवा शक्ति के सहयोग से ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। और रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त से 3 व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। जीवन में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान शिविर को लेकर गांव के युवाओं में काफी उत्साह बना हुआ है और काफी संख्या में ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। उसी तरह से जो अपनी आरजेएस की अलमास रजा हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो भेजी है, तो उसको भी सुनाएंगे और आपको जी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आरजेएस फैमिली में आपके साथ हूँ मैं अलमास रजा। राम जानकी संस्थान, जिसका आगाज भगवान राम और माँ जानकी के नाम से होता है, कितना सुंदर और सार्थक है, जिसमें स्वयं राम हमारे प्रत्येक कर्म वचन में हमारे साक्षी हैं। एक गजल आपकी नजर कर रही हूँ। हमने हाथों की लकीरों को बदलते देखा, हमने हाथों की लकीरों को बदलते देखा, अपनी तकदीर को खुद आप संवरते देखा, हमने हाथों की। लोग कहते हैं कि कर्मों से बदलती किस्मत, फिर लकीरों को
क्यों तकदीर से बनते देखा हमने हाथों की लकीरों को बदलते देखा। ए खुदा तू ही बता तेरी ही दुनिया में क्यों हमने इंसान को शैतान में बदलते देखा। हमने हाथों की लकीरों को बदलते देखा। जी हाँ, तो ये अलमास रजा थी, इन्होंने अपनी गजल सुनाई और इस तरह से आप भी अपनी कोई सकारात्मक कार्यों को यहाँ पर वीडियो में भेज सकते हैं। वीडियो को प्राथमिकता दी जाती है। और अब आपको छोड़े जाते हैं एक जो आप जानते हैं कि पारसारथी थपलियाल साहब हैं। आरजेएस बात दिल की, नकारात्मकता नफरत को न्योता देती है, नकारात्मकता नफरत को न्योता देती है। पारसारथी थपलियाल सुपरिचित वक्ता, लेखक और चिंतक। तो इस वीडियो को आप सुनिए। आरजेएस परिवार के सभी मित्रों को पार्थसारथी थपलियाल का नमस्कार। मित्रों, इस श्रृंखला में जहां हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, तो एक विचार ये आया कि अगर हम प्रेम से रहते हैं, हमारे घर में प्रेम होता है, हम भाई बहन, माता पिता, पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ में रहता है, तो स्वर्ग यही है। लेकिन अगर घर में बहुत मत भिन्नता होती है, तो ऐसे घर में रहें न रहें, जंगल में रहें, एक ही बात है। घर तो तभी है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हों, प्रेम भी करते हों और एक दूसरे के सुख दुख में एकदम खड़े हो जाते हों, मिल करके काम करते हों। अक्सर नकारात्मकता का जो रवैया है, उससे अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था, उसकी अच्छी खेती होती थी, घर में भैंस भी थी, बकरी भी थी, गाय भी थी, ट्रैक्टर भी था और घर बहुत अच्छा चल रहा था। घर में 2 बेटे थे, दोनों की बहुएं थी, दोनों के 2 बच्चे भी थे और बच्चों की दादी भी थी। सब मिलजुल करके रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। सास बहुओं का ध्यान रखती थी और बहुएं सास के बिना आगे नहीं बढ़ती थी। भाइयों में भी प्रेम था। दोनों के 2 बच्चे थे, एक उम्र में कुछ छोटा था और दूसरा कुछ बड़ा था। 2-3 साल का अंतर था दोनों बच्चों में। एक दिन बड़ा भाई जब बाजार से आ रहा था, तो उसे लगा कि बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट ले ली जाए। दुकान पर गए और जा करके उन्होंने पूछा कि ये चॉकलेट कितने की है, ये कितने की है। तो 2 तरह की चॉकलेट उन्होंने ले ली। बात करते करते ये ध्यान आया कि ये बड़ा वाला है मेरे बेटे के लिए होगा, ये छोटा वाला छोटे भाई के बेटे के लिए। और दोनों अलग अलग जेब में रख लिए। जो छोटी वाली चॉकलेट थी वो 10 रुपए की आती थी, जो बड़ी वाली थी वो 30 रुपए की आती थी। जब वो घर पहुंचा तो बच्चे दौड़े दौड़े बड़े पापा आए, जैसे बच्चे अक्सर करते ही हैं कि बड़े आते हैं तो उनसे कुछ उम्मीद करते हैं। उस व्यक्ति ने दोनों बच्चों को करीब बुलाया और कहा, अरे बच्चों आओ आओ, तुम्हें हम एक सरप्राइज देते हैं। और दोनों जेब से दोनों हाथ डाल करके और चॉकलेट निकाली। हुआ ये कि जो दाईं हाथ की ओर की जेब में जो चॉकलेट थी वो बड़ी वाली थी
और उस तरफ छोटे भाई का बेटा खड़ा था और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा था जिस तरफ छोटी वाली चॉकलेट थी। अब व्यक्ति को लगा कि ये तो गलती हो गई। फिर कह रहे बच्चों एक जो है अपन मैजिक करते हैं और आइए इसे देखते हैं कौन किसके हाथ में क्या आता है। और चालाकी से अपने हाथ बदल दिए, दोनों को 2 चॉकलेट मिल गई। जो छोटा वाला भाई था वो पास में बैठा हुआ देख रहा था और उसे यह देखते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े भाई ने बड़ी चालाकी से बड़ी वाली जो चॉकलेट थी वो अपने बेटे को दी। भाई के मन में एक खटका हो गया कि बड़ा भाई मेरे बेटे के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा है या उससे जो है लगाव नहीं है, कहीं ना कहीं भेद है अपने पराये का। इस घटना ने उस परिवार में वही काम किया जो कि दूध में हम एक बूंद नींबू की डाल दे देते हैं और जल्दी ही घर में तेरा मेरा होने पर आ गया। और तेरा मेरा होते ही एक दिन वो परिवार बंट गया और उनके खेती किसानी भी बंट गई और अब आए दिन उनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े सब होने लगे। तो हमारा एक छोटा सा व्यवहार कितना बड़ा अंतर हमारे अपने ही परिवार में डाल देता है। इसलिए कम से कम अपनों के बीच में प्रेम से हमें रहना सीखना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार। जी हाँ, तो आरजेएस फैमिली के लिए ये एक शिक्षाप्रद, प्रेरक, सकारात्मक बात जो है वो आरजेएस दिल की बात पारसारथी थपलियाल साहब जो सुपरिचित वक्ता हैं, चिंतक हैं और लेखक हैं और आरजेएस फैमिली के आरजेएस स्टार भी हैं और उनकी तरफ से ये साझा किया गया और उसको यूट्यूब पर डाल दिया गया। तो आप जानते हैं कि यूट्यूब पर वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं और आप तक जो है वो पहुंचा दी जाती हैं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। अब आइए उन पत्रकारों को भी धन्यवाद करें जो पॉजिटिव मीडिया हैं और इन्होंने भी खबर छापी है। जैसे कि आप हरियाणा ज्योति हैं, उनकी भी खबर लगातार आती रहती है और संज्ञान न्यूज है, इनकी भी खबर आती है, द्वारका परिचय में खबर आती है, खबर संसार में। तो ये कुछ नमूना है, ये आप देख सकते हैं जो आरजेएस का सकारात्मक भारत महाआंदोलन 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक चलेगा, उसकी ये स्टोरी है। तो उसको यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर तमाम न्यूज़पेपर के साथी जो हैं पॉजिटिव मीडिया के, वो बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के महापुरुषों के नाम आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित, संज्ञान न्यूज और इस तरह से और भी तमाम जो ब्लॉग हैं, जो पोर्टल हैं, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये खबर संसार बिहार का है। बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के महापुरुषों के नाम आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित। और इसके बाद हिंदुस्तान स्तंभ है, ये हिंदुस्तान स्तंभ में भी वही खबर है। और फिर ये आप देखिए डेली डायरी न्यूज़ जो आरजेएस मीडिया स्टार है, इन्होंने भी खबर छापी है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इस तरह से जो सहयोग होता है उससे हमारी बात जो है वो दूर तक चली जाती है और उसे दूर तक जाने में आप समूह का बहुत बहुत योगदान होता है। और आज प्रेस रिलीज जारी की गई है क्योंकि आज और कल हम लोगों ने वीडियो मांगा है लोगों से कि आप लोग वीडियो अपनी साझा करें, क्योंकि जो भारत की प्रथम भारतीय हिंदुस्तान शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले, उनकी जयंती है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को भी आप जानते हैं कि रविवार को होगा। तो आप वीडियो 2-3 मिनट का संदेश जो है वो भेज सकते हैं और कल सायं 7 बजे फेसबुक लाइव पर उसे दिखाया जाएगा। तो ये आप देखिए 191वां सावित्रीबाई फुले जयंती है 3 जनवरी और ये आरजेएस के स्टार फैमिली अवार्ड जो है राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया गया है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम पे। चौधरी इंदराज सिंह सैनी जी और श्रीमती कश्मीरो देवी जी ने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री हीरालाल सैनी और श्रीमती भरतो देवी जो कि
गांव कुशक नंबर 1 दिल्ली के निवासी हैं। तो आप जानते हैं कि बहुत ही मजबूत इरादों वाली सावित्रीबाई फुले थीं और पत्थर खाने के बाद भी वो स्त्री शिक्षा को नहीं छोड़ा और महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले उनके पति ने उन्हें पढ़ाया महाराष्ट्र में और उनको शिक्षक बनाया और स्कूल खोल दिया और उसमें वो पढ़ाने लगी। तो पहली भारतीय हिंदुस्तान की शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले और भी तमाम उनका जीवन बहुत ही सकारात्मक रहा है, देश और समाज के लिए रहा है और उनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो आइए बता दें, प्रेस रिलीज जारी की गई। आज प्रेस रिलीज में क्या कहा गया वो आप तक साझा करते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर आरजेएस द्वारा चर्चा, जैसे कि आप देख रहे हैं चर्चा हो रही है, कल भी चर्चा होगी। स्त्री शिक्षा फैलाकर पत्थर मारने वालों को सकारात्मक जवाब दिया सावित्रीबाई फुले ने। जमाना बदलता नहीं है, जमाना आज भी इस तरह का है। अच्छे काम करने वालों को बाधाएं आती हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत धारा के विपरीत चलने का काम है सकारात्मकता, क्योंकि पूरे माहौल में नकारात्मकता फैली हुई है, उसमें सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। महिलाओं को सावित्रीबाई फुले का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 19वीं सदी में स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को स्कूल खोलकर सकारात्मक जवाब दिया था। 3 जनवरी को 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायक गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले को पहली भारतीय शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। रामजानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना यानी मैं, प्रेस रिलीज में हमने बताया लोगों को कि सावित्रीबाई फुले और इनके गुरु और पति महात्मा फुले के सकारात्मक कार्यों पर शनिवार 2 यानी कि आज और रविवार 3 को आभासी बैठक में इन पर 2 दिवसीय चर्चा की जा रही है और सकारात्मक भारत महाआंदोलन के अंतर्गत जागरूकता की कई गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दिल्ली के गांव कुशक नंबर 1 निवासी चौधरी इंदरराज सिंह सैनी और श्रीमती कश्मीरो देवी ने अपने माता पिता स्वर्गीय हीरालाल सैनी और स्वर्गीय श्रीमती भरतो देवी की स्मृति में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम आरजेएस नेशनल स्टार फैमिली अवार्ड 2021 घोषित किया है। आरजेएस की आभासी बैठक में घोषणा की गई है कि आगामी 9 जनवरी और 10 जनवरी शनिवार और रविवार को TJAPS KBS के हुगली पश्चिम बंगाल के साथ आयोजित वर्चुअल वेबिनार में 11 राज्यों के आरजेएस सूचना केंद्र की महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता और फिर जो इच्छा रखेंगे, इच्छुक होंगे, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उसका लिंक ग्रुप में मिल जाएगा। और इसमें जो प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण देंगे वो है सुपरिचित वक्ता, चिंतक व लेखक पार्थ सारथी थपलियाल, जिनका कि आप अभी एक स्टोरी टेलिंग आरजेएस दिल की बात सुन रहे थे। तो पार्थ सारथी थपलियाल जी उसके वक्ता होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे और सानिध्य रहेगा जो आरजेएस के प्रेरणा स्रोत हैं श्री रामजग सिंह जी और श्री दीप माथुर जी। तकनीकी सहयोग रहेगा आरजेएस के मीडिया स्टार डेली डायरी न्यूज का। आरजेएस के फेसबुक लाइव में 2 और 3 जनवरी को सावित्रीबाई से संबंधित बातों को शेयर किया जा रहा है। आप भी वीडियो भेज सकते हैं 2-3 मिनट का। आप राष्ट्र के संदेश देते हुए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को कह सकते हैं कि हमारी भी वीडियो इसमें शामिल किया जाए। आरजेएस फैमिली के लोगों ने अपनी वीडियो में बतलाया कि सावित्रीबाई ने छुआछूत, सती प्रथा, बाल और विधवा विवाह निषेध के खिलाफ पति के साथ काम किया। ज्योतिबा राव फुले से वो खुद पढ़ी और लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। उस वक्त 18 स्कूल खोले थे और इस तरह वो नारी शिक्षा की अग्रणी बनी। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी, उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। स्त्री शिक्षा फैलाकर पत्थर मारने वालों को सकारात्मक जवाब दिया, पहली भारतीय शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन में इनकी जीवनी को शामिल किया जा रहा है और इस तरह के तमाम लोग जो कि देश के लिए नकारात्मकता को परास्त कर रहे हैं, उनकी कहानियों को यहाँ पर मंच दिया जाएगा लगातार। और उसमें से आपको ये बता दें कि आप जानते हैं कि दिल्ली का बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है और 35-36 दिन हो गए हैं और लोग जो हैं लगभग 30 के लगभग लोगों की जानें भी गई हैं। और भारतीय किसान यूनियन की प्रेस नोट में क्या कहा गया है वो आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि सरकार का पक्ष आपको पता हो गया है। बीटी मीटिंग हुई थी 4 जनवरी को, फिर एक बैठक होगी जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2 मांगों को मान लिया गया है, लेकिन अभी मामला नहीं है। इसीलिए किसानों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन क्या स्थिति होगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे, तो स्थिति बड़ी नाजुक हो सकती है। तो किसानों की क्या मंशा है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन की प्रेस रिलीज है। किसान
किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सरकार धैर्य की परीक्षा न ले, भारतीय किसान यूनियन का कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित करे, अन्यथा लखनऊ में होगा आंदोलन। चौधरी राकेश टिकैत जी। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने कश्मीर सिंह की आत्महत्या पर संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले। आंदोलन में 47 किसानों की जान जा चुकी है। ये जो किसान का संयुक्त मोर्चा है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है, 47 किसानों की जान जा चुकी है। और आगे लिखा जा रहा है कि सरकार 4 जनवरी की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाए व तीनों बिल वापस ले, अन्यथा ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी है कि अब गन्ना पर्ची पर मूल्य 000 लिखने से काम नहीं चलेगा। सरकार 1 सप्ताह में गन्ना मूल्य तय करे। कोई उत्पाद ऐसा नहीं जिसका बिकने के बाद मूल्य तय हो। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की लूट हो रही है। अब गन्ना किसानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। आज भी 4,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। सरकार मिल मालिकों के पक्ष में खड़ी है। गन्ना किसानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार धान व गन्ना किसानों का समाधान करें, अन्यथा 10 जनवरी के बाद लखनऊ विधानसभा पर भी किसान अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। अब करो या मरो के साथ किसान आंदोलन को आगे चलाया जाएगा। सरकार गाजीपुर बॉर्डर पर किसान शहीद गलतान सिंह बागपत व कश्मीर सिंह रामपुर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एक आश्रित को तुरंत नौकरी देने की मांग की है। ये धर्मेंद्र मलिक जो मीडिया प्रभारी है भारतीय किसान यूनियन, उनके यहाँ से ये जो प्रेस रिलीज है वो जारी किया गया। तो इस तरह से ये बातें आप लोगों तक जो है पहुंचाया गया है। और आरजेएस फैमिली से वीडियो आने शुरू हो गए हैं। लोग अपनी अपनी वीडियो, अपने अपने विचार जो हैं वो भेज रहे हैं और इसको यूट्यूब पर भी लगाया जा रहा है, आरजेएस वाणी में लिया जा रहा है और लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और रविवार और शनिवार रविवार हफ्ते में 2 दिन फेसबुक लाइव शाम 7 बजे किया जाएगा और विशेष होने पर 1 दिन पहले घोषणा करके किया जाएगा। और अब आइए आप लोगों से बातचीत करते हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबों को दे दें। आप जानते हैं कि 5 साल से राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, ये 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं। और सकारात्मक बैठकें, जो फिजिकल बैठकें होती थी कोरोना लॉकडाउन से पहले, हम लोगों ने 134 बैठकें की हैं। ये मैं दोहरा रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग इसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। ये देखिए, आपके अपने परिवार को सकारात्मक बनाने का अभियान है। आपके मोहल्ले को आप यूं समझिए कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन में हर इंसान को रहना चाहिए। बिना अनुशासन के अगर अनुशासन से खाना भी नहीं खाएंगे तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए देश में भी उस तरह का अनुशासन होना चाहिए। और किसानों का जो दर्द है उसके बारे में हम लोगों का एक ही पक्ष है कि किसी तरह से इससे सरकार जो है संतुष्ट करके किसानों को खेतों में भेजे, क्योंकि खेत की शोभा है हमारे अन्नदाता किसान। तो ये हम लोगों की तरफ से अपील है सरकार से कि दूरदर्शिता का पालन करते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए सरकार इसका समाधान जल्द से जल्द करे। क्योंकि आप देखा प्रेस रिलीज में 47 किसानों के जान जाने की खबर आई है। ये चिंताजनक आप सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए हो सकती है। इन भारतीय किसानों के साथ हम लोगों की पूरी संवेदना है। अब ये सकारात्मक भारत जो महा आंदोलन है, ये मास मूवमेंट है, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं? तो हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ है। आपको कोई पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग साथ मिलकर सकारात्मक भारत आंदोलन में सकारात्मक चीजों को, तथ्य और सत्य से आधारित जो चीजें हैं उनको ही हम लोग फैलाने का काम करें। तो आप लोगों को लगता है कि कोई चीज सत्य है और उस पर कुछ आप लिख सकते हैं तो आप हमें भेजिए। आपको यहाँ पर आप देखे हैं कि फेसबुक लाइव में भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें, बातें करें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपके जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी और के जो हाई प्रोफाइल की बातें करते हैं तो सब लोग अपने अपने एजेंडा में अपनी अपनी चीज़ें चलाते रहते हैं, लेकिन आपके विचार कब राष्ट्रीय मानचित्र पर आएंगे, उसी के लिए ये सकारात्मक भारत मास मूवमेंट शुरू किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा मंच है। इस पर आकर लोग अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और उसको हम लोग यूट्यूब पर भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट करने की और भी कई तरह की योजनाएं हैं। तो आपको जुड़ने से
कहीं भी एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके विचारों का एक राष्ट्रीय मानचित्र देने का एक प्रयास है आरजेएस का। आरजेएस मतलब राम जानकी संस्थान। यहाँ पर राम भी हैं और जानकी भी हैं, और ये भारतीय परिवारों का है। इसमें भारत के परिवार में, संविधान में जो भारत के लोग हैं वही सिस्टम है यहाँ पर, और उसे लेकर हम लोग 5 साल से ऊपर 5.5 साल हो गए हैं इस अभियान को चलाते हुए, जिसका बीजारोपण 2007 से 2009 के बीच में हुआ था। यानी कि इसकी नींव बहुत ही मजबूत है, और ये रेलगाड़ी जो है वो चल रही है, अपनी पटरी पर है। स्टेशन आ रहे हैं, लोग चढ़ते हैं, स्टेशन पे कुछ लोग उतर भी जाते हैं, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है सब्सक्राइबर का, क्योंकि नोटिफिकेशन जो सकारात्मक पत्रकारिता का है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और उसका लाभ आप उठाएं। और रोजाना आज का इतिहास आप अपने बच्चों तक पहुंचाएं, और अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी नकारात्मकता है, क्योंकि इसमें से जो चीज है वो बहुत सारी चीजें दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। जरूरी नहीं है आपका जो ज्ञान है वो भारत के सभी लोगों का ज्ञान होगा, लेकिन इसको शेयर आप करते हैं तो बहुत बड़ी सकारात्मकता आपको, क्योंकि भारत में एकमात्र आरजेएस संगठन है जो कि सकारात्मकता का जो है वो अलख जगाने वाला है। पूरे भारत में 5-5.5 सालों तक सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू करने का हम लोगों को खिताब मिला हुआ है। हम लोगों ने इसको पूरे भारत में एक ही एजेंडे पे काम किया है, आपकी सकारात्मक सोच को नया मानचित्र देने का। आपको अंदर कोई भी प्रतिभा हो, आप वीडियो भेजिए 2 मिनट 2.5 मिनट का, उसको यहाँ पे शेयर किया जाएगा, न केवल फेसबुक पे बल्कि इसको यूट्यूब पर भी लगाया जाएगा, आरजेएस वाणी में भी शामिल किया जाएगा। और रोजाना जो 2 जनवरी का जैसे आपको वहां सुनाया गया, तो रोजाना ये आज का इतिहास शामिल किया जाता है, ताकि इतिहास जो है वो हमें सबक देता है, वो हमें अपनी भूलों को सुधारने का मौका देता है। तो इसको इसलिए आत्मसात करने की जरूरत है और उसको सुनने की जरूरत है। जैसे सफदर हाशमी साहब की एक कविता भी शेयर की गई, पढ़ना लिखना सीखो ऐ मेहनत करने वालों, हैं अपनी जान दे दिया उन्होंने। इन्हीं पॉइंट को जब नाटक में उतार रहे थे तो असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या किसी भी कारण से जायज नहीं ठहराई जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप आजादी से अपनी बातों को संविधान के दायरे में सार्थक बातें, सकारात्मक बातें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि जान देकर भी इस देश की रक्षा करने का भारतीय खून रहा है। तिरंगे से लिपटा हुआ ये जो खून से लिपटा हुआ तिरंगा है, आप जानते हैं ये इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी सभी भारतीयों की है। और सर्दी का मौसम है, और ऐसे मौसम में अपने स्वास्थ्य की भी आप रक्षा करते रहें, क्योंकि लापरवाही से आपकी दिक्कत हो सकती है। और सकारात्मक भारत आंदोलन में यही है कि आप लोग अपनी चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो हम लोग उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ पे सारे लोग जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग विषय पे हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि भारत के 25 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। अगर वो ठान लेंगे तो ये आंदोलन बहुत अच्छा रहेगा, और किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है। आपके अंदर लिखने की क्षमता है, लेकिन उसको समय से पहले 5 बजे से पहले भेज दें। कल फेसबुक लाइव होगा 7 बजे, और उसको आप 5 बजे तक भेज दें, चाहे 2 मिनट की वीडियो हो, तो कविता हो, कहानी हो, कोई विचार हो, उसको साझा कीजिए। और आपके यहाँ की खबर हो, वो आप ऑथेंटिसिटी के लिए आपकी वीडियो होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसी को शेयर करेंगे। टेक्स्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट कॉपी पेस्ट में आ सकता है और उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। लेकिन आप स्वयं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप वीडियो में भेजें उस चीज को जो आपके आसपास की कोई घटना हो रही है, और कोशिश कीजिए कि सकारात्मक प्रेरक चीजों को ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए, क्योंकि आपके आसपास भी कुछ अच्छी घटनाएं घट रही होंगी, लेकिन वो राष्ट्रीय मानचित्र नहीं मिल पाता है, हम उसके बारे में नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब अच्छाई सच्चाई को हम लोग प्रचारित करेंगे तो माहौल भी उसी तरह का बनेगा। और आपकी बातों को हम यहाँ पर लेते हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, आपके कमेंट यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि अगर कमेंट आप नहीं करेंगे, आप जय हिंद ना लिखें, नमस्कार लिए हम आपको सबको नमस्कार करते हैं। आप सभी हमारे लिए बहुत ही आरजेएस
पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुनना भी एक सपोर्ट करना है। लेकिन आपका यहाँ पर कमेंट आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कमेंट करेंगे तो वो दूसरों तक वो पहुँचेगा, विचार पहुँचता है। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है, इस कार्यक्रम के बाद वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपके विचार जो हैं वो इसमें आएंगे जब आप 2 शब्द लिखेंगे। अपने विचार 4 लाइन का आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही इसी विचार को विचार क्रांति है। आरजेएस जो है वो एक विचार क्रांति है। ये भारतीयों का, भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा संचालित है। और शहीदों के वंशज वगैरह सब जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि भारत में एक अच्छा जो राष्ट्र की रक्षा है, राष्ट्र प्रथम जो हम लोग कहते हैं, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम इस देश में। तो चलिए, हमने अपील कर दी है आप लोगों से कि आप लोग, जैसे बिंदा जी ने जय हिंद लिखा, विकास जी ने आज की बड़ी खबर नहीं होगा कुंभ 2021 में मकर संक्रांति का स्नान, मेला प्रशासन फरवरी माह में नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो ये विकास झा जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और कलम संवाद, देखिए यहाँ पर हमने उनका नाम लिया क्योंकि वो कलम संवाद जो है उनका वेब पोर्टल है, उस पर वो आरजेएस की खबर भी देते हैं। और विकास झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आगे लिखा है। क्योंकि जो लोग इस पर कमेंट करेंगे उन लोगों का हम नाम लेकर उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ज्योतिष पीठ पर सुशोभित हुए 50 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर शंकराचार्य मठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे 50 संस्थाओं को सम्मानित। जी हाँ, सकारात्मक कार्यों का सम्मान होना ही चाहिए। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है 2021 के। जय मां भारती लिख रहे हैं। आज ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की सुबह सुबह की जो वीडियो आपने शेयर की है उसको यहां पर साझा किया गया था। सबसे पहले आरजेएस के राष्ट्रीय सॉन्ग के बाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की वीडियो को साझा किया गया था। जय मां भारती, वंदे मातरम। जयंत जी 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 जय हिंद आपको भी। डॉक्टर शेख वहाब साहब तमिलनाडु से जुड़े हैं आरजेएस फैमिली में। तो देखिए, आप लोगों ने जय हिंद लिखा और आप लोगों ने जो मैसेज दिया, आप लोगों का नाम लिया गया और यही नाम जो है यूट्यूब पर चला जाएगा। लेकिन हमारे आरजेएस फैमिली के जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नकारात्मकता के रूप में सर्टिफाई किया जाता है कि आपके विचारों की क्रांति है ये कोई उदय मन्ना आकर आपको अपनी चीजों से लादने की कोशिश नहीं है। ये आपके विचारों को मंच देने का है। तो देखने से नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों को यहाँ प्रदर्शित करने से होता है। आपको 2-3 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं कि आपके विचार यहाँ पे आने चाहिए। किस बात की नकारात्मकता है, किस बात की झिझक है? आरजेएस फैमिली से क्या शर्माना है? आप ही के सरमाएदार हैं, आप ही जो के विरासत है, ये आपकी ही चीज है। ये अपनी आरजेएस फैमिली है। अपनी आरजेएस फैमिली में कोई बात लिखने से आप क्यों घबराते हैं? आप लोग तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो इसमें घबराना क्या कि आपने कुछ नहीं लिखा। आप जानते हैं सकारात्मकता, तो आप जानते हैं, सकारात्मक विचार जानते हैं। तो सकारात्मक विचार क्या है? क्या इसको नहीं फैलाना चाहिए? क्या सकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए? तो सकारात्मक बातों पर अपनी टिप्पणी देने में आपको क्या दिक्कत है? और फिर आज की जो रोजाना आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, तो जो चीजें भेजी जाती हैं वहां पे हमने कहा कि जो 2 साझा किया गया कि एक कोरोना की जागरूकता पे जो काम किया जा रहा था उसको यूट्यूब पे लगाया गया, तो उसको लगभग 300 के व्यूज आए और 94 व्यूज आए हैं। जो अलमास रजा जो गजल आरजेएस फैमिली के बारे में जो बताया उन्होंने कि सकारात्मक भारत आंदोलन और सकारात्मकता देख देख कर ग्रुप में मुझे भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको अच्छे लाइक मिले हैं, अच्छे व्यूज मिले हैं। और इस तरह से हम लोग पाइपलाइन में 1 जनवरी से शुरू हो गया है ये अभियान। अभी धीरे धीरे जिन लोगों के व्यूज ज्यादा आएंगे, देखिए हमारी कोशिश है आप तक उसको पहुंचा देना, उसको सब्सक्राइब करवाना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी खबर को बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि आप कहीं गांव, दूर देहात, शहर कहीं भी बैठे हुए हैं, आपने अपनी वीडियो को भेजा और वो आपकी वीडियो को यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, तो आप ग्रुप में हैं तो उसको आप अपने लोगों तक शेयर करें, अपने लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाएं। तो एक न्यूज यूट्यूब चैनल जो है इसको मजबूत करेंगे तो सकारात्मक चीजों की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगी।
खबरें पहुंचेंगी। फेसबुक लाइव को अभी आपने शेयर नहीं किया है तो ये आपकी बहुत बड़ी नकारात्मकता है। आप कहीं तो शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद जो कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर देते हैं। यूट्यूब पर इसको लगा दिया जाता है और भी तमाम सोशल मीडिया के साइट्स हैं उस पर इसको डाल दिया जाता है। तो आप जब इसमें कमेंट करेंगे तभी आपका नाम लिया जाएगा। इतनी छोटी सी हमारी अपील को आप लोग अगर नहीं मानते हैं तो यह आपकी मर्जी है, क्योंकि हम लोग तो नकारात्मकता से लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। 5.5 साल से नकारात्मकता से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और युद्ध स्तर पर जो है आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो एनर्जी है किसी भी तरह से कोई कम नहीं हुई है। हमारा मनोबल नहीं टूटा है, और आप मनोबल को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आप मनोबल को बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा लगता है आपका ये आरजेएस का जो परिवार है, आरजेएस की जो वाणी है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, अगर पॉजिटिव शब्द आपको अच्छा लगता है, अगर आप उस जीवन में उतारना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे और इसको आगे, इसका झंडा बुलंद आप करेंगे। ये आपकी चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि आप कैसे इसको, आप भी फेसबुक सकारात्मक भारत आंदोलन का कर सकते हैं। आप उसके लिए टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, और 2-3 मिनट की वीडियो आप भेजेंगे तो उसको यहां शेयर किया जाएगा। विचार कुछ भी हो सकते हैं, उन चीजों को यहां पर शेयर किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग अब सकारात्मक भारत का कार्यस्थल जो है, सकारात्मक भारत भवन और सूचना केंद्र का कार्यस्थल भी शुरू हो गया है, जहां से कार्य करने के लिए हमें फ्रीडम मिलेगा। और उसकी सकारात्मक भारत मास मूवमेंट के अंदर ही उसका ओपनिंग भी होगी, वो भी आप सबों को के सामने होगी। लेकिन कार्यस्थल हो गया है, उसका इमेज आपको भेजा गया था, और आगे आप सुझाव भी दे सकते हैं, मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। आप अपना समझते हैं, क्योंकि हम तो आप सभी को अपना समझते हैं, सभी भारतीयों को अपना समझते हैं। और आप अगर अपना समझते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और उस सुझाव को इंप्लीमेंट किया जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि 9 और 10 जनवरी को शनिवार और रविवार को 2 दिन का, पहली बार 2 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स टू इनलाइटन हिम और हर। तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल निःशुल्क है। और उसमें पार्थ सारथी थपलियाल होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे, जो कि सुपरिचित वक्ता हैं और लेखक हैं, चिंतक हैं, और उनके विचारों से आप लाभ उठा सकते हैं। ये उसकी 2 दिन की वो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो स्पीच होगा जिसको सुनना होगा, और उसके बाद आपको 5 मिनट 4 मिनट का मौका मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने का, कि आपने क्या सीखा, और सीखने के बाद आप सकारात्मक भारत आंदोलन में क्या करेंगे, कैसे अपनों से बातचीत करेंगे। जहां बैठे हैं वहीं पर लोगों से बात करके और पॉजिटिविटी के बारे में बातचीत करेंगे। उनके जो काम है उन चीज़ों को आप वीडियो शेयर करते रहेंगे। यही करना है और कुछ नहीं करना है। अलग से कोई असाइनमेंट नहीं है कि आप सोचें कि ये करना है वो करना है। आप जहां पर हैं, और रिक्शा वाले से, ठेले वाले से, आप किसी ड्राइवर से, आप खेत में हैं, किसान हैं तो अपने किसान की बातें कर सकते हैं। वहाँ पर जो मौसम है, किसान किस तरह के आलू हैं, किस तरह के वो सब्जियां हैं, उन सब चीज़ों के, गन्ना कैसा है, उन सब चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। और यही करना है, अच्छी बातों को हम तक पहुँचाना है, प्रेरक बातों को पहुँचाना है। और अगर समाचार देना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना घट गई जो नहीं घटनी चाहिए, ऐसी भी चीज़ें आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें वीडियो अपेक्षित है। अब यहाँ देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लिखा है। तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए डॉक्टर शेख वहाब साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु में। लिखते हैं, हाइकू है, हाइकू लिखा है इन्होंने, स्वागत करो सकारात्मकता का, स्वागत करो सकारात्मकता का, वर्ष नया है। बहुत अच्छा डॉक्टर शेख वहाब साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप भी ऐसे 2 शब्द लिख सकते हैं आपकी लेखनी, और अगर शेयर आप नहीं करते हैं तो हम उसे नकारात्मकता में काउंट करेंगे। शेयर करना, शेयर करेंगे ये चीजें। अब जैसे डॉक्टर शेख वहाब साहब की कविता, वहां तक पहुंचाने में आपको क्या दिक्कत लगती है? डॉक्टर शेख वहाब साहब ने हाइकू लिखते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, ग्रुप में भी डालते हैं, और काफी अच्छा लिखते हैं, काफी अच्छी एनर्जेटिक चीजें लिखते हैं। और कितनी अच्छी बात लिखा है इन्होंने, स्वागत करो, स्वागत करो सकारात्मकता का, स्वागत करो सकारात्मकता का, वर्ष नया है। कितनी बड़ी बात है, समझने की बात है। तो वर्ष नया है, आज तो 2 ही जनवरी है। अगर अभी से शुरू हो जाएंगे आप
तो आप देखेंगे आपके अंदर जो है एक अलग ही तरन्नुम की जिंदगी आ जाएगी, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आपकी कामों में परिवर्तन आएगा, आपके हेल्थ में सुधार आएगा। मैं तो चैलेंज करता हूं आपको कि अगर आप सकारात्मक हैं तो बीमारी से आप दूर रहेंगे। खान पान सही रखिए, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है वो आपका बेहतर होता जाएगा। आप जहां हैं, जितने स्वस्थ हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है स्वस्थ होने की, लेकिन उसमें बेहतरी के लिए अगर कोशिश कर सकते हैं आप, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मकता एक टॉनिक का काम करती है। ये रामबाण है जिंदगी का, और ये हम लोगों को लगभग 7 साल, लगभग 2007 में मिल गई थी। उसका बीजारोपण किया गया, 2 साल बीजारोपण करने में लग गए, और उसके बाद 2015 से विधिवत तरीके से हम लोगों ने इसको अपना लिया, अपनी जिंदगी में उतारना। पहले तो वैसे चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी में इसको अपना लिया, बल्कि सकारात्मकता की शपथ भी ली। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी के सामने और भी तमाम देशभक्तों के सामने, शहीद वंशजों के सामने आरजेएस फैमिली ने शपथ भी ली इसकी सकारात्मकता की। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर आप दिल्ली का जानते हैं, बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है, उसमें दो कार्यक्रम हम लोगों के हो चुके हैं, और उसमें राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम 2018 मुझे याद आता है, उस दरमियान में हम लोगों ने सकारात्मकता की शपथ ली थी। शपथ बहुत से लोग भूल गए हैं, लेकिन खैर सकारात्मक भारत आंदोलन अभी अपने चरम पर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको आगे चलाते रहेंगे। लेकिन बहुत से आरजेएस स्टार जिनको सम्मानित किया गया, बेटा जी ने सम्मानित किया, सकारात्मकता की जिन लोगों ने शपथ ली, वो पीछे हट गए, वो मुकर गए। ये देश की विडंबना है कि आप सकारात्मकता की शपथ लेते हैं और उसके बाद आप जो है सकारात्मक भारत आंदोलन से हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शपथ लिया है तो उसको जारी रखना चाहिए। क्या लगता है, आप महीने में भी नजर नहीं आते, आप 6 महीने में भी नजर नहीं आते, तो ये तो चीज ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये तो आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में या तो शामिल रहिए, ये तो घर घर की चीज है, आपकी अपनी चीज है। अगर यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपने सीख लिया, मान लीजिए, तो आप अपनी जगह पे सीखिए, और अपनी माँ आरजेएस जो है, जहां से आप सीखे, कोई चीज सीखे, उस तक डोर जो है, डोर तो आप जानते हैं, पतंग की डोर, पतंग कहीं भी घूमती रहे, विदेश चली जाए, कहीं भी पतंग घूमती रहे, कि उसकी डोर तो आप जानते हैं ना, हाथों में रहती है। कट गई तो कट गई, तो डोर तो कम से कम डोर कभी तो वापसी भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर करते हैं तो आप सकारात्मक हैं। यहीं से सकारात्मकता और नकारात्मकता की पहचान होती है। और सकारात्मक चीजों को वीडियो अगर भेजते हैं आप, तो ये भी एक सकारात्मकता होती है, क्योंकि आपकी वीडियो, आपके विचार देश को पता चलने चाहिए। तो इसलिए छुपी हुई प्रतिभाओं को आप अपनी वीडियो, किसी और की रिकॉर्डिंग, मान लीजिए आपको अच्छा लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है, उन्हीं बातों को आप भेज सकते हैं। अपनी बात मान लीजिए नहीं भेजते हैं, एक रिकॉर्डिंग आप उसे नाम के साथ उसकी भेज सकते हैं। यहां पर आपको अच्छा लगता है, उसका भला हो जाएगा। कोई कलाकार है, अब जैसे आज ही जो है पंजाब के कलाकार थे, उनके गाने को आज यूट्यूब पे लगा के शेयर कर दिया गया। पंजाबी सॉन्ग था, वो यूं ही, वैसे किसी मंच पे नहीं, वैसे ही 4 दोस्त बैठकर और वो गीत गा रहे थे। आप ग्रुप में देखिएगा, पंजाबी सॉन्ग है, बहुत अच्छा है वो। और उसको शेयर किसने किया? जो एलएनजेपी में पहले एमएस भी थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर योगेश कुमार सरीन जी ने शेयर किया था। उसको हम लोगों ने यूट्यूब पे लगा दिया। और एक किसान जो हैं, वो बुलंदशहर के सेहरा गांव, तो अपने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए पत्रकार जो हैं, अरविंद कुमार सिंह जी, जो राज्यसभा टीवी में हैं, संसदीय मामलों के हेड हैं, उन्होंने शेयर किया था। और उसमें एक किसान है, वो अपने गन्ने की खेत करीब, अंदाजा मैं अगर करूं तो वो लगभग 8 फीट का गन्ना ऊंचा था, 8-10 फीट होगा वो, इतना बड़ा गन्ने का पेड़, यूपी का। और अभी किसान यूनियन ने जो कहा कि गन्ने का हम लोगों का उचित मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन किसान ने तो अपना काम कर दिया। अब तो चाहिए एमएसपी तो चाहिए ना, एमएसपी चाहिए। तो एमएसपी अगर मिले किसान को, तो इस तरह से उसका भी उत्साह बढ़ेगा। इतना अच्छा गन्ने का उत्पादन किया है, बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी का था वो, तो यूट्यूब पे लगा के हम लोगों ने शेयर कर दिया ग्रुप में। ऐसी चीजों को हम लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसी चीजों को शेयर कर रहे हैं, जिसको सुनने से आपके अंदर सकारात्मकता उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर दुनिया में किसी और चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने पेट से मतलब है, तो आप जानते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, किसी का भी कुछ नहीं हो सकता है। जिसको सिर्फ अपने पेट से मतलब हो, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है।
लेकिन उसके अंदर अगर राष्ट्र प्रथम, ये तो ग्रुप है राष्ट्र प्रथम का, देश सर्वोपरि है, अगर 24 घंटे होते हैं और उसके लिए 1 घंटा, आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट भी हम नहीं देंगे किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए, क्योंकि आरजेएस ग्रुप जो है वो सामाजिक ग्रुप है, उसमें आपको नकारात्मकता नहीं शो होती है। नकारात्मकता को तो कान पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। यहां पे सकारात्मक चीजों को भेजिए। हां, खबर के हिसाब से जो खबर है या खबर का मतलब है, सकारात्मकता का मतलब ही समझना जरूरी है। और इसी को समझाने के लिए पारसारथी थपलियाल साहब अपना पूरा समय दे रहे हैं। 2-2 घंटे का सेशन होगा दोनों दिन, वो अपना पूरा समय दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि आरजेएस फैमिली जो है उन लोगों तक उन बातों को पहुंचाया जाए जिससे कि इस देश का भला हो सकता है। देखिए, सरकारें, प्रशासन, सत्ता, ये खेल अलग है, लेकिन भारत इन्हीं के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं क्या? भारत को इन्हीं के भरोसे अगर छोड़ देना चाहते हैं तो आप अपने अगली पीढ़ी की चिंता मत कीजिए। अगर आपकी जिम्मेदारी मानते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए आपके अंदर भी शक्ति है, आप अगली पीढ़ी को भी अच्छा भारत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां दोष देंगी। तो इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की। ये अनवरत है, ये अनवरत चलने वाली चीज है, क्योंकि नई नई पीढ़ियां लगातार पैदा होती रहती हैं, लेकिन उसको हम शेयर ही नहीं करेंगे, उन बातों को बताएंगे ही नहीं कि क्या पॉजिटिविटी क्या होती है। ये शब्द भी अगर आपके नई पीढ़ी तक पहुंच गई तो उसके पालन पोषण में आपको स्वयं भी आसानी हो सकती है। नहीं तो आपका ही बेटा, आपका ही बेटी गुमराह हो सकती है। लेकिन अगर वो सकारात्मक है तो गुमराह नहीं होगी और आपको कष्ट नहीं देगी। आप ये यकीन मानिए कि अपने बच्चों तक इस सकारात्मकता को पहुंचाने की जरूरत है। आप किस तरीके से पहुंचाते हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है, हमारा तरीका अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं काट सकता है इसको कि सकारात्मकता नहीं, नकारात्मकता से देश का भला हो सकता है। जी नहीं, सकारात्मकता से भला होगा। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, अगर महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, गांव गांव से, शहर शहर से, मेट्रोपॉलिटन शहर नगरों से अपराध खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सकारात्मकता कभी भी अपराध को प्रमोट नहीं करती है। हमारे अंदर स्वस्थ मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। इतनी सारी बातें इसलिए की जाती हैं ताकि उन बातों को आप सभी मिलकर ही आगे इसको प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि 5.5 साल से तो हम लोग इस चीज को कर रहे हैं गतिविधियों के साथ। जैसे रोहित श्रीवास्तव जी ने लिखा, तो जय हिंद रोहित श्रीवास्तव जी, जय हिंद। देखने वाले और लिखने वाले अलग होते हैं। मुझे तो यही एहसास हो रहा है कि जो लिखते हैं वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सकारात्मक हैं, और अगर शेयर भी नहीं करते हैं, केवल सुनते हैं, तो आप सिर्फ अपने पेट का ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। सकारात्मकता है दूसरों का ख्याल रखना। जो ज्ञान आपको है उन चीजों को यहां पर लिख दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, आपका ही ज्ञान उन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि यहां देखने वालों का जो है डिलीट हो जाता है, जो देख रहे हैं उनका यहां पर कोई वजूद नहीं रहेगा, वजूद उनका रहेगा। चाहे 2 शब्द लिखा रोहित जी ने, तो रोहित जी का नाम भी शेयर होगा और यूट्यूब पर भी उनका नाम जाएगा। क्योंकि परमानेंट आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लिखेंगे, आपको पूरा खानदान नजर आएगा आरजेएस का। पूरा खानदान, आपको गूगल में सर्च कीजिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आपको पूरा खानदान आरजेएस का नजर आएगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं और जय हिंद भी नहीं लिख रहे हैं या 2 शब्द नहीं लिख रहे हैं, वो उनका वजूद इस फेसबुक लाइव में नहीं रहेगा। जैसे अभी सतीश दुबे जी लिख रहे हैं जय हिंद, जय हिंद सतीश दुबे जी। तो ये सतीश दुबे जी का नाम जो है इस समर्थन के लिए, क्योंकि इन्होंने इस फेसबुक लाइव का समर्थन किया है, ये जय हिंद जो है एक समर्थन है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी उंगलियां जो हैं, जिसके लिए पैसे नहीं खर्च होते हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का सारे ग्रुपों में भेजा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम लोगों का अभियान 1 जनवरी से शुरू हो गया है। अभी तो जैसे शेख वहाब साहब की कविता को एक बार और साझा करते हैं, तरह उसका कई बार जब आप पढ़ेंगे, एक बार में उसका मर्म नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तब वो आत्मसात करेंगे, यानी कि उसको आचरण में लाएंगे। एक बार फिर डॉक्टर शेख वहाब साहब की हाइकू जो है, ये हाइकू होता है जो कुछ शब्दों का होता है। स्वागत करो सकारात्मकता का, स्वागत करो सकारात्मकता का, वर्ष नया है। अभी से इन्होंने ये इंडिकेट कर दिया और इतनी
इतने कम शब्दों में, शब्द अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों का यह हाइकू है। और वर्ष नया है, सकारात्मकता का स्वागत करो। अगर आपके विचार चाहे जो भी हो, जितने भी हो, जितने % आपको लगता हो, लेकिन इसका स्वागत अगर करेंगे आप, और अपने लिए सिर्फ नहीं, अगर आप अपने लिए करते हैं तो फिर तो वो लिमिट हो जाता है। उसको औरों तक शेयर करें। औरों तक कैसे शेयर करेंगे? तो आप किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करके या उसकी बातों को शेयर कर देंगे तो वो सकारात्मकता बढ़ाने वाली चीज होती है, वो किसी और तक पहुंचेगी और उससे वो लोग लाभ उठाएंगे। जैसे ये फेसबुक शेयर हो रहा है, तो फेसबुक की चीजें जहां तक पहुंचेंगी, वैसे अमीन सयानी साहब का तो जो प्रेजेंट किया गया था उसका लाजवाब व्यूअर मिले। अमीन सयानी साहब का वो मैंने किया था और बहुत ही अच्छा लगा था। और झामेंद्र कुमार ध्रुव साहब जो हैं वो आकाशवाणी और दूरदर्शन पे काफ़ी लिखते हैं और उन्हीं की जानकारी को शेयर किया गया था, तो उसको भी व्यूज़ जो है। तो 2-3 कार्यक्रम अमीन सयानी से आप, जो कि 88 वर्षीय अमीन सयानी साहब हैं और उनकी इच्छा है कि वो किताब लिखें, आत्मकथा। तो जब किताब आएगी तो वो भी एक बहुत ही लाजवाब किताब होगी, हम लोग इंतजार करेंगे। वैसे आरजेएस का जी पूर्वजों और महापुरुषों का सम्मान जो भेंटकर्ता कर रहे हैं, आप जानते हैं कि डिज़ाइन भेजा गया है। आज भी आपको डिज़ाइन दिखाया गया। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब ने जो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी को नाम पे अवार्ड घोषित किया है, वो भेंट करता है हमारे। और आरजे सकारात्मक बैठक जो होती है उसमें आयोजक होते हैं, आयोजक, आरजे सकारात्मक बैठक के आयोजक। जैसे अगर यात्रा शुरू होगी पटना में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, तो उन यात्रा में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जाएगी तो वहां के आयोजक होंगे बिहार के। तो इसी तरह से आयोजकों के द्वारा ही ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो चल रहा है। फिजिकल बैठक है। वैसे 9 और 10 की तैयारी आप कीजिए। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर नई ऊर्जा चाहते हैं कि आपके अंदर नई ऊर्जा आए, तो पार्थसारथी थपलियाल साहब इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2-2 घंटे का सेशन होगा और पहले दिन आप स्पीच सुनेंगे और इंट्रोडक्शन होगा आपका। जितने लोग जुड़ेंगे उन लोगों का इंट्रोडक्शन होगा, कौन कौन लोग जुड़े हैं। और उसके बाद अगले दिन उनमें से जो लोग 3 मिनट 4 मिनट उस स्पीच को कैसा समझा, सकारात्मकता भारत आंदोलन को कैसे समझ रहे हैं, इस देश को किस रूप में, किस नजरिए से देखते हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन के मायने क्या हैं, बताएंगे। और फिर ये बताएंगे कि अगले दिनों में जो 13 अप्रैल तक चलेगा, 13 अप्रैल समापन पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 13 अप्रैल समापन पर सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग सक्रिय रहेंगे, जो लोग दूसरों की वीडियो, अपनी वीडियो शेयर करते रहेंगे। सक्रियता आप जानते हैं वही होती है। तो उन लोगों को नामित किया जाएगा पहले और उसको भेजा जाएगा कि इन लोगों को, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट। इसमें आरजेएस की जो महिलाएं हैं 11 राज्यों में जो सूचना केंद्र संभाल रही हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया। सभी 11 राज्यों की महिलाओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो 9 और 10 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। तो आप समय उसको रिजर्व कर लीजिए, आपके लिए है, वो निःशुल्क है। और पार्थसारथी थपलियाल साहब उसकी तैयारी कर रहे हैं। बेहतरीन ढंग से आपको अपनी जिंदगी का निर्माण करने के लिए एक नया ही नजरिया दिया जाएगा। जो नजरिया अब तक का था, हो सकता है कि उस नजरिए के बाद आपके जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ जाए, कुछ ऐसी बातें जो हैं आपको टच कर जाएं। तो इसीलिए आपके शारीरिक स्वास्थ्य से लेके मानसिक स्वास्थ्य से लेके और बहुत सारी चीजें जो है टिप्स देंगे पार्थसारथी थपलियाल साहब। और भी तमाम लोग जुड़े रहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन भी होगा उसमें। अब मैं देखता हूं कि किन किन लोगों ने इसमें लिखा है। तो सतीश दुबे जी का हमने अभी नाम लिया और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं रोहित कुमार श्रीवास्तव जी का उपस्थिति का स्वागत करते हैं। चलिए, हमारे द्वारा भी स्वागत हुआ और झुंझुनवाला जी भी रोहित जी का स्वागत कर रहे हैं। रोहित कुमार जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता है जी, भेंट करता है। और सतीश चुबे जी लिखते हैं जय आरजेएस। आपका भी जय है, क्योंकि ये सकारात्मकता की निशानी है, क्योंकि आपने 2 बार लिखा, एक बार जय हिंद और एक बार जय आरजेएस। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं बहुत से लोग हैं जो इसमें कमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी पहचान को वो छुपा रहे हैं, किसी को पता न चले। तो भैया, युद्ध स्तर पर तैयारी हो गई है सकारात्मकता की, नोटिस सब चीज लिया जा रहा है। आप अगर इसी ढंग से जीना चाहते हैं तो ठीक है, आप जिए, आपकी मर्जी।
लेकिन इसमें सकारात्मक भारत आंदोलन में 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग इस चीज को मान चुके हैं। अब हम लोगों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत में हम लोग पहले ऐसे संगठन हैं जिन्होंने भारत को सकारात्मक बनाने का महा आंदोलन शुरू किया। हम लोगों ने अभियान शुरू किया, हम लोग मिशन मोड में ले गए, कई तरह के अभियान चले, कई तरह के कार्यक्रम हुए और महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने वाला, हजारों हजार महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने वाला आरजेएस संगठन है, जो कि हर तरह के विचारधारा का, भारतीय विचारधारा का स्वागत किया है। यह आरजेएस है जो किसी एक विचारधारा का नहीं है, यह भारतीय लोगों का वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाकर, और यह आरजेएस एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने 5 साल भारत को सकारात्मक बनाने की अलख जगाई और उन तक, इस घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें अगर थोड़ा बहुत आपका योगदान हो सकता है तो निश्चित रूप से आप नमनीय हैं। थोड़े से योगदान से ही बहुत बड़ा, बूंद बूंद से सागर भरता है, इस बात को हम लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रेन चल चुकी है। अब जो सवार हैं वो निश्चित रूप से बैतरणी पार करेंगे और जो नहीं सवार हैं उनकी तो अपनी जिंदगी चल ही रही है। लेकिन एक संगठन में जो शक्ति होती है, वो संगठन की शक्ति उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने इसको शेयर करें। इसको शेयर करेंगे, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के सब्सक्राइबर बनाएं और ग्रुप में लोगों को जोड़ने के लिए भी आगे हों, क्योंकि स्पेशल ड्राइव शुरू हो गया है। कई लोगों को, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, और आरजेएस में इन्होंने एक ही दिन में 100 लोगों को जोड़ दिया। अब बताइए, 100 लोगों को एक दिन में जोड़ दिया ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लिखते हैं, भारतीय महासरस्वती की विवेक शक्ति है, भारतीय सतोगुण स्वभाव का परिचय है। निश्चित रूप से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से बहुत ही तेजी से आनी चाहिए, क्योंकि उसी ऊर्जा से भगत सिंह ने ब्रिटिश को खदेड़ दिया था। उसी सकारात्मक ऊर्जा से शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानी देकर देश को संदेश दे दिया था कि तिरंगा जो है उसकी रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए उस पत्रकार ने अपनी जान दे दी। बहुत से ऐसे तमाम लोग हैं, और सावित्रीबाई फुले की कल जयंती है, उसको हम लोग याद करेंगे। इस तरह के महापुरुषों को, हजारों हजार महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने वाला अगर कोई संगठन है, अलग अलग विचारधारा के लोगों को, और हम लोगों का अवार्ड भी, राष्ट्रीय सम्मान जो है, अलग अलग विचारधारा के, अगर पेरियार जी के नाम पे है तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अलग अलग विचारधारा के लोगों के नाम पे अवार्ड जो है वो हमारे महापुरुष हैं। महापुरुषों के सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। जो महापुरुषों के अंदर अच्छाइयां हैं उनको अपने जीवन में उतारने की, सार सार को गही रहे, उसमें से हमें अच्छी चीजों को निचोड़ लेना है। और मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है, सूचना आ गई है और एक्सीड कर रहा है, 1 घंटे का है, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर समय हो गया है। इसलिए अब हम इजाजत चाहेंगे। आप लोगों के जो कमेंट आए हैं वो यूट्यूब पर चले जाएंगे और ये फेसबुक लाइव पे आपके कमेंट आ जाएंगे। जो लोग सिर्फ देख रहे हैं उनका नामो निशान इस फेसबुक लाइव में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा अपील और निवेदन होता है कि आप इसमें 2 शब्द लिखेंगे तो ये समर्थन का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो यहां पर सकारात्मक भारत आंदोलन में लोग देखते हैं आपके इन विचारों को, क्योंकि आपने समय तो दिया ही, लेकिन आपका ये डिलीट हो जाएगा, इसमें रहता नहीं है। जब हम इसको शेयर करते हैं तो जो लोग कमेंट करते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम रहता है, देखने वाले का नाम नहीं आता है। तो इसलिए कमेंट करना जरूरी होता है अगर आप समर्थन देते हैं तो चलिए, जय हिंद जय भारत के साथ, और उस गीत को, जो राष्ट्रीय गीत है आरजेएस का, जो कि सकारात्मकता का गीत है, इसको हमें सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही भारत जो है वो सकारात्मक बनाया जा सकता है। इस गीत का जो मर्म है उसको समझने की ज़रूरत है। तो आइए राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, फिर जय हिंद जय भारत करते हैं।
सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जी हाँ, तो इस तरह से 2 जनवरी 2021 नया साल है और नई उमंगे हैं, नया उत्साह है। इसलिए नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप अपने और अपनों के साथ काम कीजिए और उसकी वीडियो मैसेज को शेयर कीजिए और आपको उसको YouTube पर लगाकर आप तक राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो एक मुस्कान के साथ जय हिंद, जय भारत। कल फिर सायं 7 बजे यानी 2 दिन सप्ताह में होगा फेसबुक लाइव, शनिवार और रविवार सायं 7 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।